और आपके पास सब कुछ होगा, विश्वास मान लेना। लेकिन अगर आपने असत्य मार्ग से, झूठ मार्ग से आपने पैसा कमाया, धन कमाया, वैभव कमाया, तो एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। सत्य को देर लग सकती है लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। आज नारद जी कहने लगे भैया कहीं भी मुझे ये चारों चीजें नहीं मिली, तो फिर मैं इन्हीं की खोज में पता है कहाँ पहुंचा, संतों के यहाँ पहुंचा। तो संतों के यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बाद में मैं गृहस्थों के यहाँ पहुंचा, हम और आप जैसे गृहस्थ। नारद जी कहने लगे जैसे ही मैं एक गृहस्थ के घर में पहुंचा, पति पत्नी के घर में प्रवेश किया, एंट्री की, जैसे ही दहलीज से क्रॉस किया, तो मैंने क्या देखा, एक पत्नी अपने पति पे बड़ी जोर से चिल्ला रही, हाँ तुम ऐसा नहीं करते, तुम किसी काम के नहीं, अरे तुम्हारा ठिकाना है मेरा, तुम तो घर से चल जाओ, तुम तो घर से चले जाओ, अरे तुमसे तो 7 कब पढ़ गई, पढ़नी नहीं चाहिए थी तुमसे, कहाँ से कहाँ तुम्हारे घर में आ गए, कहाँ से कहाँ तुम्हारे बंधन में बंध गए। चिल्ला रही थी वो, अपने पति को डांट रही थी, क्लास ले रही थी। अब जैसे ही नारद जी ने उस पत्नी की आवाज सुनी, कर्कशा आवाज सुनी, तो नारद जी जैसे घुसने वाले थे अंदर, अपना पैर पीछे ले लिया। नारद जी कहने लगे तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदाय कहा। घरों में स्त्रियों की चलती है, किसकी? स्त्री की चलती है घर में। और जिस घर में स्त्री की ज्यादा चलती होगी उस घर में क्या होगा? विनाश होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। जिसने स्त्री की, पत्नी की बात मानी उसे रोना पड़ा, और जिसने बात नहीं मानी उसे मरना पड़ा। याद रखना। अब माताएं हम तरफ बहुत गुस्से से देख रही हैं, दीदी कहा कह दे रहे, दीदी हमारी थोड़ी बहुत तो चलती है घर में, तो तुम बहू में तो आए दे रहे, हाँ दीदी उसको तो बात नहीं मान रहे तुझे। सोच रही होंगी कुछ माताएं कि वैसे भी तो हमारे पति बात नहीं मानते, और दीदी और कह दे रहे कि पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए, सो और नहीं मानेगी। हाँ ये बात सच है माता। देखिए फिर आप कहोगे कि दीदी जब 7-5 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, तो वचन दिया जाता है कि पत्नी की बात माने। तो बात कौन सी मानी जाती वो भी सुन लो जरा, नहीं तो कहोगे कि दीदी ने बता तो दिया। सुनिए, बात माननी चाहिए पत्नी की, लेकिन कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए वो सुन लीजिएगा। क्योंकि जिसने बात मानी उसे रोना पड़ा, और जिसने बात नहीं मानी उसे मरना पड़ा। एक ही रास्ते हैं, राम और रावण। राम जी ने पत्नी की बात मानी और रावण ने नहीं मानी। कौन सी बात मानी राम जी ने? जिस समय वनवास में सीता मैया ने सोने के मृग को देखा, वो तो देखिए मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, वो तो साक्षात राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, सीता जी भक्ति की प्रतीक है, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं। तीनों लीला कर रहे हैं गृहस्थ जीवन को उपदेश संदेश देने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज सीता जी ने जैसे सोने को मृग देखा, नहीं तो सीता जी जानती नहीं है क्या कि सोने का मृग कहीं होता है क्या, और अगर होगा भी तो किसी घर में सजा रहेगा, सज कर रखा दिया जाएगा वहां उसे, है? तो सीता जी ने जैसे सोने के मृग को देखा, तो सोने के मृग को देख करके कहने लगी अपने पति से, राम जी सरकार से, किया नौ चर्म कहत वैदेही, और सत्य संत प्रभु वध करे। सुंदर छाया
सीता जी ने जैसे सोने के मृग को देखा, हिरण को देखा, तो देखते कहने लगे प्रभु यह मृग कर अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, आनहु चर्म कहत वैदेही, और सत्य संग प्रभु वध करिए। सोने के मृग को देख करके राम जी को आदेश दे दिया, आनहु चर्म कहत वैदेही, सत्य संग प्रभु वध करिए। कौन सी उंगली उठाई थी सीता जी ने? कौन सी उंगली उठाई थी? जी उंगली उठाई थी अभिमान की। यह मृग कर अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, आनहु चर्म कहत वैदेही, सत्य संग प्रभु वध करिए। कितना सुंदर हिरण है, कितना सुंदर मृग है। प्रभु इस मृग को मार करके लाओ, मैं अपनी कुटिया में सजा करके रखूंगी। और जैसे सुना पत्नी का आदेश मिलते राम जी ने तीर कमनियां उठाई और भाग पड़े उस हिरण के पीछे। हाँ? कहने का मतलब ये है वो तो साक्षात ज्ञान है, सीता जी साक्षात भक्ति है, वो तो केवल दर्शा रही क्या नहीं करना चाहिए। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, पत्नी अगर जाओ करके उठा कर कहे कि हमें 1 तोला की झुमकी चाहिए, मतलब चाहिए, तो भैया उस बात को बिल्कुल मत मानना। 1 तोले का हार चाहिए या कोई महंगी चीज है, बोलेरो है, 4 व्हीलर है, तो वो अगर पत्नी है हमें ऐसी 4 व्हीलर चाहिए, ऐसी 4 व्हीलर चाहिए मतलब चाहिए, तो उस बात को भैया बिल्कुल मत मानना। नहीं तो क्या होगा, आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि उतनी आपकी आमदनी है नहीं, उतनी सैलरी है नहीं, उतनी इनकम है नहीं। आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो होगा क्या? उतनी आमदनी है नहीं आपकी। आपने अपनी पत्नी की जिद पूरी की, आदेश का पालन किया, 4 व्हीलर उठा गए किस्तों में, अब किस्त नहीं भर पा रहे क्योंकि इतनी इनकम नहीं है, तो क्या होगा? रोना पड़ेगा। किसी से ब्याज लेकर के रखा, 4 लोग जब इकट्ठे होंगे, आप अगर पैसा नहीं दे पाए, 4 लोगों के बीच वो आपका अपमान करेगा, आपको टोकेगा, रोकेगा, भैया 10,000 लेके कवे दे रहे। हाँ, तो भैया अगर पत्नी की बात मानोगे, ये उंगली उठाएगी, तो वो उस बात को मत मानना। मानना कौन सी बात को है? ध्यान से सुनिएगा। जिस समय रावण भक्ति स्वरूप मां सीता का हरण करके ले गया और अपनी आज अशोक वाटिका में रख दिया और सीधे मंदोदरी के पास पहुंचा रावण, बोला सीता को हम हर लाए, सीता जी को हर लाई। रावण के मंदोदरी कहने लगी प्रभु आपने ये क्या किया? हाँ, ये सीता पता है कौन है? सीता साक्षात देवी है, और सीता मेरी सौत नहीं है, सीता आपकी मौत है, मौत। मेरी विनती है प्रभु, मेरी विनती है, दोनों हाथ जोड़ करके, अभी भी समय है, सीता को राम जी के पास वापस कर दो, और जो राजपाट है ना वो अपने पुत्रों को समर्पित कर दो। सुत कब राज समर्पी बना, जाहि भजन रघुनाथ। चलो जाकर के हम भगवान का भजन करते हैं और ये राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दीजिए। रावण ने कहा क्या कह रही है? हाँ, देखो तो मुझे कोई गुरु ही नहीं मिली, ये पत्नी मेरी गुरु बन रही है, मुझे शिक्षा दे रही है। अरे मैं जानता नहीं हूँ क्या? रावण कहने लगा अपनी पत्नी मंदोदरी से, वो हाथ जोड़े खड़ी है और ये लात मार रहा है और कह रहा है मैं जानता नहीं हूँ क्या? अवगुण 8 सदा उड़ रहा है। 8 अवगुण तो स्त्री के अंदर हमेशा रहते हैं हृदय में, और ये मेरी गुरु बन रही है। आज जैसे इतना कहा, आज लात मार दी अपनी पत्नी को और बात नहीं मानी। बताओ अगर उस दिन अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मान लेता तो रावण को मरना पड़ता क्या? उसने तो अच्छी बात कही थी, धर्म की बात कही थी। याद रखना, अगर आपकी पत्नी हाथ जोड़ करके आपसे विनती करे, याचना करे, भैया अपने पति से कहे प्रभु चलिए ना, भागवत हो रही है बरौली में, चलो कथा सुनते हैं, जाकर के कुछ दान पुण्य भी कराते हैं। हाँ, विवाह सम्मेलन हो रहा है तो कुछ कन्याओं के कन्यादान करेंगे मिलकर के, तो पुण्य के भागी बनेंगे, चलो ना। तो अगर वो पत्नी आपके हाथ जोड़ करके विनती कर रही है तो उस बात को आपको ठुकराना नहीं है, नहीं तो क्या होगा? मरना पड़ेगा। ठीक है।